तो बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि ये सियासी रेस 14 नवंबर को जाकर खत्म होगी और तभी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन फिलहाल सीटों की रेस में एनडीए ने बाजी मार ली है। बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे का पेच सुलझा लिया है। बिहार में एनडीए की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय कर लिया गया है, ऐलान कर दिया गया है और शाम 4 बजे के आसपास आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एनडीए की होनी है। लेकिन महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बरकरार है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है आपको वो दिखाएं और महागठबंधन की गाड़ी कहां अटकी है ये भी आपको बताएं। लेकिन अभी की तस्वीर ये है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अब न कोई बड़ा भाई न कोई छोटा भाई, बल्कि अब दोनों जुड़वा भाई हो गए हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। यानी बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बड़े भाई छोटे भाई का मुद्दा ही नहीं रहा, हिसाब अब बराबरी का हो गया है। साल था 1996 जब पहली बार बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में साथ आए थे और तब से बिहार की राजनीति का सियासी मिजाज यही रहा कि गठबंधन में बिहार में हमेशा जेडीयू ने बड़े भाई की भूमिका निभाई, बीजेपी छोटे भाई के तौर पर विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ शामिल रही। लेकिन इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए में परिवार में भाइयों की हैसियत बदल गई है। बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, अब दोनों जुड़वा भाई बीजेपी जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी रामविलास के खाते में 29 सीटें गई हैं। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और ये जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, इन दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटें गठबंधन के भीतर दी गई। तो ये है वो फॉर्मूला जिसके तहत एनडीए ने सीट बंटवारे का पेच सुलझा लिया। तो सीट का पेच एनडीए में तो सुलझ गया है, लेकिन सीट का पेच महागठबंधन में बरकरार है। एनडीए में हालांकि कोशिशें बहुत हुई, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 40 नहीं तो कम से कम 36 इस तरीके की सीटों के लेकर दावे किए गए, लेकिन आखिरकार जब सीट का पेच सुलझा है तो फिर चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं और बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों की संख्या पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। 101 शगुन वाला नंबर 101। आगे बढ़ेंगे, एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो छोटे सहयोगी हैं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कम से कम आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा का संदेश देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं अंदर की परिस्थितियां क्या हैं। अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है, आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित है। फिर कुछ आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। तो अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के समर्थकों को ये संदेश कि जो मिल गया है अब उसी को तकदीर मानकर चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस लेनी है। ये कुछ अंदाज उपेंद्र कुशवाहा का दिखा है इस संदेश के जरिए। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे से उभरे असंतोष पर आरजेडी की तो नजर बनी हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं कुशवाहा और मांझी के संपर्क में है आरजेडी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आरजेडी संपर्क साधे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा से भी, जीतन राम मांझी से भी। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष पनपा हुआ है और वो असंतोष जीतन राम मांझी में भी है, उपेंद्र कुशवाहा में भी, और इसी को लेकर आरजेडी की तरफ से संपर्क साधा गया है। हालांकि देखिए, जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री पद को लेकर क्या किसी तरीके का दांव खेलेंगे जीतन राम मांझी, ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल नजर आता है। इस तरीके की परिस्थिति में जब कानूनी तौर पर शिकंजा लालू परिवार पर कस रहा है और यहां से महागठबंधन की मुश्किल भी अब होती हुई राह नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सदस्य हैं और जो 6 सीटों वाला फॉर्मूला एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखा गया है, जिसको लेकर ऐलान कर दिया गया है, उसमें साथ ही साथ जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि आश्वासन भी एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया
कि अप्रैल में जब आपकी राज्यसभा का टर्म खत्म होगा तो एक बार फिर से राज्यसभा की सीट भी उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। तो ये भी जानकारियां छन छन कर सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में इस तरीके की परिस्थिति में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी संपर्क साधे हुए है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से, उसको लेकर अभी का अपडेट जरा जान लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है शशांक, बताइए। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गया, लेकिन जिस तरह से असंतोष उभरा है उस पर आरजेडी की पैनी नजर है। आप देखिए, मांझी कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई हैं। दोनों जो है असंतोष जाहिर कर चुके हैं और मांझी का तो कल बयान भी आया था और उपेंद्र कुशवाहा का आज 2 पोस्ट भी सोशल मीडिया पर जो है वो आ चुका है। खुश दोनों नहीं बताए जा रहे हैं। राजद जो है पैनी नज़र बनाई हुई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आरजेडी के तरफ से जो है मांझी कुशवाहा से जो है वो संपर्क साधा जा सकता है। दोनों जो है पहले महागठबंधन में रह चुके हैं और ये दोनों का पाला बदलने का अपना इतिहास भी रहा है। देखिए, राजद जो है प्लान बी पर काम कर सकती है। एक तरफ कांग्रेस 60 सीटों की जीत पर अड़ी हुई है, एक तरफ जो है वीआईपी पार्टी 30 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। राजद कांग्रेस को 50 से एक सीट भी ज़्यादा देने को तैयार नहीं है और मुकेश सहनी को 15 से और 18 तक देने को तैयार है। राजद उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। इसी बीच तो ये जो दबाव बनाया जा रहा है वीआईपी और कांग्रेस की तरफ से, इसी बीच राजद जो है प्लान बी पर काम कर सकती है। मांझी और कुशवाहा से जो है संपर्क साधा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बिहार की सियासत में बड़ा खेला होने की संभावना है। भले नॉमिनेशन जो है फर्स्ट फेज का 10 से शुरू हो गया, सेकेंड फेज का आज से शुरू हो गया है, लेकिन महागठबंधन और का स्वरूप अभी तय नहीं है कि महागठबंधन में कौन से दल रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ एनडीए में भले जो है सीट शेयरिंग हो चुका है, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। राजद सोर्सेस का कहना है कि राजनीति में हमारे नज़र में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आपकी बातों से बड़ा सवाल यही है, आपकी बातों से तो शशांक ऐसा आभास हो रहा है जैसे अभी बिहार में खेला बाकी, और वो खेला कुछ इस किस्म का भी हो सकता है कि जो गठबंधन है, गठबंधनों के भीतर सियासी समीकरण बदल सकते हैं, गठबंधनों के भीतर दल जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। यह है बड़ी खबर इस वक्त की। सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं क्या शशांक? बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये अभी भी तय नहीं है। मांझी कुशवाहा से राजद संपर्क साध सकती है। ये लोग पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं और इन दोनों दलों का पाला बदलने का इतिहास रहा है। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बाकी है। आप रहिए मेरे साथ, शशांक मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आरजेडी कुशवाहा और मांझी को रिझाने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन मांझी की ओर से सीट बंटवारे के ऐलान के बाद पटना पहुंचने पर जो कहा गया है वो सुनना भी जरूरी हो जाता है। मांझी ने साफ साफ कह दिया कि नाराजगी तो कोई है ही नहीं। सुनिए। हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट है। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद मांझी की तरफ से तो मीडिया के सामने यही कहा जा रहा है कि साहब किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। मांझी की तरफ से पहले भी जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ था तब भी यही कहा जा रहा था कि ठीक है उनकी मांग है, कम से कम 15 सीटें उनको चाहिए, लेकिन एनडीए में वो रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी आदेश देंगे उनको उसी का एक तरीके से वो पालन करेंगे। इस बीच सीट बंटवारे के बाद जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं हर व्यक्ति को लगता है कि कुछ और मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन सीट बंटवारे पर सभी सहमत हैं। ये संजय झा की तरफ से कहा गया है। हर व्यक्ति को लगता है कुछ और मिलता तो बेहतर होता, सब कुछ तय हुआ है, उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है, सभी सहमत हैं, सबके बयान सामने आ गए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सीटों का बंटवारा एनडीए में हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लार्जर इशू देखते हैं बिहार के विकास का अगले 5 साल में। सामने वाले अलायंस में, महागठबंधन में मुझे नहीं लगता है कहीं कोई चीज का कोई फैसला है, कहीं कोई बात है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो एनडीए में बहुत एमिकबली सारा कुछ हो गया है और हम सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने के लिए अब जाएंगे। मांझी जी कुशवाहा जी नाराज बताने सब कुछ सब लोगों ने ट्वीट कर दिया ना, सब लोगों का बयान भी आ गया। स्वाभाविक हर एक आदमी को लगता है कि हमको और बेटर कुछ मिलता तो अच्छा था, लेकिन फाइनली सब एग्री किया, उसके बाद ही ये
फैसला हुआ। 100% नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। संजय झा को आप सुन रहे थे। देखिए वो कह रहे हैं कि साहब सब सहमत हैं और ठीक है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कुछ और मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन कुल मिलाकर सहमति के साथ ही ये सीट बंटवारा हुआ है। मैं जरा एक बार फिर आपको शशांक के पास लेकर चलूंगी, और क्योंकि शशांक ये बता रहे हैं कि आरजेडी जो है वो संपर्क साधे हुए जीतन राम मांझी से भी, उपेंद्र कुशवाहा से भी, और कहीं ना कहीं इन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर कुछ नाराजगी सी भी मन ही मन के भीतर अभी तक है, क्योंकि वो सामने तो नहीं आ रहा है अभी बयानों में। बयान तो यही कहे जा रहे हैं बार बार कि सब कुछ ठीक है, जो फैसला हुआ वो मंजूर है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर ये कि 10 नवंबर को इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला आएगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में भी लालू परिवार मुश्किल में घिरा हुआ है। इस मामले में आरोप तय होने को लेकर अब अदालत ने अपना फैसला अब आज सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में फैसला अब नवंबर में आएगा। फिलहाल फैसला टल गया है। इस मामले को लेकर आज अदालत में सुनवाई हुई है। 10 नवंबर को अब अदालत फैसला सुनाएगी। अब देखिए 10 नवंबर को फैसला आएगा और बिहार में जो वोटिंग है पहले चरण की 6 नवंबर को है और दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 11 नवंबर को होनी है। और उससे एक दिन पहले 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने को लेकर अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। मुकदमा चल रहा है लैंड फॉर जॉब मामले में। आरोप तय होने की स्टेज पर इस वक्त ये मामला सुनवाई के लिए आया हुआ है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसी मामले में आरोपों को लेकर ही ये सुनवाई जो अदालत में आज हो रही थी, इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। 10 नवंबर को आरोप तय करने को लेकर फैसला आएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, ये लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय करने को लेकर मतलब आज सुनवाई पूरी हो गई है, अब 10 नवंबर को बस फैसला आना बाकी? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में भी आरोप तय करने के मामले पर अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में भी सीबीआई ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है, क्योंकि इस मामले में बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। क्योंकि कोर्ट में आज एक क्लैरिफिकेशन पे एप्लीकेशन लगाया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ इस मामले में अभी भी कमियां हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई टाल दी है। माना जा रहा है कि 10 नवंबर को कोर्ट इस मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जो सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 120(b)(420) के तहत आरोप लगाए हैं, चार्जशीट फाइल की है, उन धाराओं के तहत अब कोर्ट आरोप तय करेगा। जिस तरह लालू IRCTC के मामले में आज कोर्ट में पेश हुए हैं, जब आरोप कोर्ट तय करेगा तो उस दौरान भी लालू को कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद कोर्ट उनके खिलाफ आरोप तय करेगा। तो कुल मिलाकर ये लैंड फॉर जॉब मामला जो है, इस मामले में तो पूरा का पूरा लालू परिवार आप कह सकते हैं कि वो घिरा हुआ है, क्योंकि आरोपी के तौर पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, सभी जो लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियां हैं उनके भी इस मामले में नाम है। मतलब लालू परिवार के लिए वो बड़ी मुश्किल का मामला है। सुशील, रुमाना जी आप सही कह रही हैं कि लालू परिवार के लिए मुश्किलों भरा दौर है, क्योंकि IRCTC मामले में जहां पर उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, ऐसे में जब लैंड फॉर जॉब के मामले में आरोप तय किए जाएंगे तो उनका पूरा परिवार इस पूरे मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया है, और इसी आधार पर जब आरोप तय किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और रहेंगी। 10 नवंबर की तारीख फिलहाल कोर्ट ने अभी रखी है, 11 को बिहार में चुनाव है, तो इसके सियासी मायने भी बहुत ज्यादा लंबे होंगे। तो अब ऐसे में देखना है सही कह रहे हैं। देखिए टाइमिंग को लेकर पहले ही जो महागठबंधन के दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन लालू परिवार के लिए मुश्किलों भरा दिन आप कह सकते हैं। IRCTC घोटाला मामला, उसमें मुकदमा चलेगा, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, और वहीं लैंड फॉर जॉब वाला मामला, इसमें आज सुनवाई टल गई है। 10 नवंबर को अब सुनवाई की अगली तारीख है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।